जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उपज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। हाँ, वो वही निकालिए दोबारा। अहंकार क्या गवाए त्याज। सुबह वाला पद। हाँ, हाँ, ये इसमें है जेनी साथे आज खाए वो तेनी सामे विफरे। ये थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए। भरतानंद जी। हाँ, ये अहंकार का बताते हैं। ये तो अहंकार की बात है। हाँ जी। विफरे मतलब मुझे मिला नहीं डिक्शनरी में, क्या होता है विफरे? दीपक आनंद जी। हाँ, बताते हैं भरतानंद जी। विपरे, विपरे सु क्या हिंदी में? वो क्या होता है हिंदी में? एक मिनट बताता हूँ। हाँ दीपक, हिंदी में क्या बोलते हैं विपरे? विपरे मीन्स वो लूज टेम्पर, ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं विपरे। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। हाँ, स्कैटर, यानी सब 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 फांग फोड़ करते थे, तोड़ फोड़ करते ना, ऐसा इतना मैड हो जाते, पागलपन। अच्छा। पागलपन नहीं होगी, पागल उस तरह से नहीं, लेकिन एकदम अब कुछ भी वो तोड़ फोड़ करना, कितना दिमाग खराब हो जाता है, बोल देते हैं गुस्से में तोड़फोड़ करना। हाँ वैसा। हाँ, लूज टेम्पर ही जैसे उन्होंने बताया। ठीक। तो ऐसा कैसे है? आज घर में माँ बाप के साथ बैठ के खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ, भोजन करते हैं। खाना मीन्स भोजन करना। हाँ, तो घर में भाई बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बैठ के भोजन भी करते हैं। हाँ, और बाद में उनके साथ उनका ईगो जब हर्ट होता है, हाँ, हाँ, तो उनके रिएक्शन कैसे आते हैं? रिएक्शन आते हैं। तो क्या बोलते हैं कि वो ध्येयहीन गांडो अहम सुन न करे, ऐसा बिना ध्येय का अपना जीवन का ध्येय होना चाहिए ना। वो ध्येय के हिसाब से चलने का है। सही है। अपने जीवन का गोल होना चाहिए और गोल के हिसाब से ही चलने का है जी। मगर ये अहंकार ऐसा है कि अपना वो ध्येय पक्का नहीं है, ध्येय डिसाइडेड नहीं है। हाँ, तो फिर अहंकार कहीं भी लेके जाता है। तो क्या ऐसा इगोइज्म क्या न करे। हाँ, समझ मीन्स वो खुद का सब बिगाड़ देता है। सबका बिगाड़ लेता है। क्योंकि उनको फिर बाद में जब अहंकार वो विफलता है, तभी उनको अच्छा बुरा का, वो हित अहित का भान नहीं रहता है। जी,
समझ गया, तो बेभानता में वो कुछ भी कर देता है। समझ गया जी। इसका क्या परिणाम आएगा, कोई जागृति नहीं रहती है। नहीं, समझ गया ये पूरा अच्छे से। हम्म। आगे नीचे थोड़ा नीचे करिए दीपक आनंद जी, वो इसमें एक है, एक पद छोड़ के है, वो सही सके नहीं ने कहे नहीं मुंजारो सजीव, ये थोड़े से और अच्छा समझना चाहिए। हाँ, तो भाई कैसा है, मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, नीचे 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 ऊपर तो हाँ सच, हाँ आगे આવી સહી શકે નહીં અને કહી શકે પણ નહીં, मीन्स दीपांजी थोड़ा नीचे उतारो, एक दो लाइन नीचे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे जाते तुम। तो आगे क्या या नहीं मीन्स पूरा पेज को नीचे जाने दो। हाँ बस आगे आगे। सही सके नहीं ने कहे नहीं मुंजारो सजीव। तो क्या है, हो जाता है कि घर में बाहर उनका ईगोइज्म जब भग्न हो जाता है, हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट होता है, तो सब लोग अपने ईगोइज्म की वजह से, अहंकार की वजह से जिंदा है। तो उनके ईगो को सपोर्ट मिलता है, खाना भोजन मिलता है, तो मस्त होके घूमता है। अच्छा। और ईगो हर्ट हुआ तो एकदम निराश हो जाता है, हाँ जी, डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये मुंजारो सजीव क्या बोलते हैं? मुंजारो मीन्स सफोकेशन, सफोकेशन। हाँ, और तो सजीव क्या होता है, घर में है उनका, जहाँ यहाँ वहां जहाँ सब जगह उनका इगोइज्म हर्ट होता है, तो कोई उनको कुछ हो रहा है, उनके साथ कुछ डीलिंग हो रहा है, उनसे वो सहन नहीं होता है, बेयर नहीं होता है। सजीव मतलब लाइव है कि कुछ और मतलब? सहना, सही सके में सहना। अच्छा, नहीं लास्ट वर्ड जो है ना, सजीव सजीव सजीव, सजीव मीन्स ये जीव के लिए बताया। अच्छा, जीव के लिए बताया। ये हमारे मनुष्य के लिए है। हाँ, और तो क्या होता है कि मनुष्य बेयर भी नहीं होता है, सहन भी नहीं कर सकता है, और सामने सब ऐसे लोग हैं, बोल भी नहीं पाता है। हाँ, तो फिर उनको भीतर सब सफोकेशन होता है, और भीतर सफोकेशन हुआ, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, वो उनका बॉडी पे सब जो रिएक्शन आएगा, तो ऐसे वो उनका जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता है। समझ गए। वो उसके बाद एक नेक्स्ट नीचे अगले पैराग्राफ में, बलिया आवा आ संसार माज नथी कई सार। ये कई सार मतलब इसमें मतलब जीव जो है ऐसे संसार में जलता है, और कोई ये ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं ना? मीन्स ऐसे ये संसार में कोई सार निकालने जैसा नहीं है, कोई तारण निकालने जैसा नहीं है, कुछ अर्क निकालने जैसा नहीं है उसमें से। अच्छा, संसार ही, उसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। अच्छा, समझ में? हाँ। आप एक कादव है, मिट्टी का कादव, गारा, कादव क्या बोलते हैं हिंदी में? कीचड़। कीचड़ है, तो कीचड़ में से कितना भी ढूंढो, कितना भी ये करो, तो उसमें से क्या निकलेगा? कीचड़ ही निकलेगा, और कुछ निकलेगा नहीं। हाँ, संसार में भी किसी प्रकार का सार नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसे हमें वो क्या है कि वो भ्रांति की वजह से लगता है कि कुछ है, कुछ सुख है। बलिया जलता हुआ मतलब होता है ना, बलिया मतलब जलता हुआ ना। हाँ, नहीं बर्या का यहाँ जो बर्या शब्द लिखा है ना, वो गुजराती भाषा में ऐसा कोई वाक्य बोलने से पहले ऐसे शब्द यूज करते हैं। अच्छा, अलिया, बर्या, मुआ। अच्छा, संबोधन। अच्छा, ठीक। जैसे बोलते हैं, नहीं बोलते, हिंदी में भी बोलते होंगे ना। हाँ, समझ गया। हाँ, ऐसा इनका दूसरा मीनिंग नहीं, वो लिटरल मीनिंग नहीं है।
अच्छा, वो लिटरल मीनिंग नहीं। फिर क्या होता है, छता खवरावे छे ममता शक्ति अहम मूढ़मा। हाँ, तो भीतर संसार में कोई सार नहीं है, हाँ, संसार में कोई कंक्लूजन निकालने जैसा नहीं है, हाँ, फिर भी यही संसार उनको ममता तो है कि नहीं है, हाँ, सबके प्रति जो ममता है ना, हाँ, तो ये ममता की वजह से फिर बाद में उनको मार खाना पड़ता है। वो हाँ, भी कैसा मार, मूड मार, मूड। बाहर दिखाई नहीं देता है, हाँ, वो अंदर पेन करता रहता है। वो सुबह बताया था, मूड मान जो है इनविजिबल, इनविजिबल। हाँ, इनविजिबल। हाँ, अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज का पहला पहला 2 लाइन है, वो थोड़ा समझाइए। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में तो यही तो सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज है, एक ही पेज है। एक ही पेज है आपके पास। हाँ, आप लाइन बोलो, लाइन बोलो आप। हाँ, छता 12मुं आश्चर्य छे के भटके अहंकार। हाँ 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 हाँ, बराबर, આપણું બે યલોની વચ્ચેનું. છતાં 12મું આશ્ચર્ય છે કે ભટકે અહંકાર, માર ખાઈને જીવે છે જીવ ઘૂંચે જગતમાં. हाँ, तो ये कैसा है, जो आगे की लाइन है ना, जो सौ नफ्फटમાં નફ્ફટ છે, સેન્સિટિવ અહંકાર, લીહટ ગણકારે તે ભલે દિયો સો ગાર. तो ये इगोइज्म ऐसा है कि जब मार खाता है, चारों ओर से अपमान आते ही रहते हैं, हाँ, तो ज्ञान की वजह से नहीं, हाँ, मगर अज्ञानता से वो ऐसा लीहट हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है कि कोई अपमान करे फिर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं होती है। लीहट मेरे को मिला कि ढीठ होता है, ढीठ होता है, ढीठ बोलते हैं उसको, लीहट मीन्स, जो ऑब्स्टिनेट होता है। नहीं, ये अपना हम इंग्लिश में बोलते हैं यूज्ड टू हो गए, यूज्ड टू हो गए। यूज्ड टू वो नॉर्मल है, मगर एकदम ज्यादा यूज्ड टू हो गया ना, उनको बोलते हैं लीहट। जड़ जैसा। हाँ, जड़ जैसा। अच्छा, कोई आदमी झूठ बोल रहा है, हाँ, तो थोड़ा बहुत झूठ बोले ने, तो उनको बोलो तो स्वीकार भी करेगा, उनको लगेगा अरे मैंने झूठ बोला, पकड़ा है। हाँ, मगर जब वो लीहट हो जाता है तो पकड़ा जाता है, फिर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं होती है। और नफट मतलब बेशरम होता है ना। हाँ, नफ्फट मीन्स बेशरम, किसी का सुनना नहीं, किसी का सुनना नहीं, सुनने का नहीं, अपनी मर्जी से चलाना। हाँ, किसी का सुनना नहीं, अच्छा, किसी का सुनता नहीं। तो ये अहंकार वाला आदमी कैसा होता है, दादाजी मेरे लिए ही बताते थे, हाँ जी, दादा भगवान मुझे बताते थे कि मेरा इगोइज्म ऐसा था कि मैं किसी को, मुझे किसी की वैल्यू ही नहीं थी, बड़ा आदमी आए छोटा आदमी आए, किसी की वैल्यू नहीं थी, हाँ, और मैं अपनी मस्ती में ही रहता था। हाँ जी, तो दादा मेरे लिए बोलते थे कि आप कैसे हैं, तो एकली तलावड़ीમાં એકલો ઢેડ, हाँ जी, ऐसे क्या? बताया? गुजराती पद की लाइन है, कविराज का पद नहीं, गुजराती काव्य की लाइन। एकली तलावड़ीમાં એકલો ઢેડ मीन्स छोटा सा तालाब होता है, हाँ, उसमें वो हरिजन अंदर उतरा। हाँ, अभी जहाँ हरिजन जाते हैं वहां दूसरे लोग जाएंगे नहीं, हाँ, ये तो 100 साल पहले की बात है ना। हाँ जी, पहले तो बहुत तिरस्कार था, तो जो तालाब का यूज हरिजन करते वहां दूसरे लोग तो जाते ही नहीं थे। तो उसमें वो मैं गया अंदर, तो मुझे क्या लगता है, करे ये सारी तालाब तो मेरी है। अरे मगर तेरे तालाब की कोई वैल्यू नहीं है, कोई यहाँ आने वाला ही नहीं है, तुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूँ। जी, मीन्स वो जो हरिजन है उसमें वो क्या सोचता है, उनको वो उनको किसी की पड़ी नहीं, उनको लगता है कि यहाँ का मैं बादशाह हूँ। हाँ, तो जिनको जो करना है करे, नहीं करना तो नहीं करे, मुझे क्या लेना देना। हाँ, तो फिर क्या होता है, उनका आगे प्रोग्रेस नहीं होता है, और सबसे मिलजुल कर रहता है, सबकी बात सुनता है, तो उनकी आगे उनकी प्रगति होती है।
सही है। तो दादा भगवान मुझे ऐसा बोलते थे, एकली तलावड़ी में एकलो देड़, ऐसा तू है। दीपा जी हाँ बोलो तो मैं आपको बताया वो नहीं पता मने कह रहे हो सापेरो ने बताए हैं, लेकिन ये अक्रम विज्ञान की आश्चर्य देखो कि अपने लिए कोई ऐसा बोल सकता है कि दादा भगवान ने मेरे लिए ऐसा बताया था। ये ज्ञान का ही प्रभाव है, वरना कोई अपना तो अपनी अच्छी अच्छी ही बातें करेगा। नहीं, वो तो दादा भगवान ने जो बताया वो तो हम कैसे भूल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही वो बात। दादा ने बताया तभी तो ये प्रकृति पे दृष्टि की और प्रकृति की पहचान हुई, करेक्ट, नहीं तो प्रकृति की पहचान ही नहीं हो पाती थी। सही है, बिल्कुल। दादाजी ने जो कड़क कड़क शब्दों में बोला ना, तभी तो ये पता चलता है। हाँ जी। ये तो ये कश्यप जी ने पूछा ना, तो इसमें सब मुझे याद आया कि दादा मुझे ऐसा बोलते थे। आपको तो पुण्यशाली है, आप जो आपको बोला। आगे दादाजी तो ऐसा भी बोलते थे कि तेरी सारी लॉ बुक को फेंक दे, हाँ जी, तू अपने अपने खुद के नियम से चलता है, अपने खुद के लॉ बना के उसके हिसाब से चलता है, हाँ जी। तो तेरी सारी जो लॉ बुक है ना वो गलत है, तो अच्छा, सारी अपनी लॉ बुक दरिया में डाल दे, इसमें से एक भी लॉ काम का नहीं है। ऐसा स्ट्रांगली बोलते थे, फिर भी मुझे समझ में नहीं आता और मैं ऊपर से आर्ग्यूमेंट करता था, अरे दादा कुछ तो सही होगा ना। अच्छा। तो दादा मैंने 100% तो जो बोला बेकार। है, सारी लॉ बुक फेंक दे, एक भी काम का नहीं है। हाँ। जी, तो सही। ऐसा आगे नेक्स्ट वाला बताइए, छठा 12वां आश्चर्य। तो क्या बता दे कि ऐसा अहंकार ऐसा लिहट हो गया है, तो ये काल में कैसा, ये काल में ये 12वां आश्चर्य है, 12वां आश्चर्य है। हाँ, जैसे ज्ञान भगवान के समय में 10वां आश्चर्य हो, ये ज्ञान दादा भगवान का प्रागट्य हो, 11वां आश्चर्य हुआ, तो अब ये 12वां आश्चर्य है कि ये अहंकार मार खाता रहता है, मार खाता रहता है, वो सफोकेट होता ही रहता है, होता ही रहता है और भटकता रहता है, मगर बाहर इसमें से बाहर आता नहीं। बूझे जगत मार, मतलब वो पहले जगत के मान में घूमता है। मार मीन्स मारा, जगत की मारा, हाँ, गट मार, हाँ, जन्म लेना मरण लेना, जन्म लेना मरण लेना, जन्म लेना मरण लेना, ऐसे वो लिंक उनकी मार बनती रहती है। हाँ। माल मतलब वो जो मतलब जगत के जो पुद्गल होता है वो उसमें ना। मार मीन्स ये माला पहनाते हैं ना, हाँ, तो माला में एक फूल दूसरे फूल से कैसे कनेक्टेड रहता है ना, हाँ। अच्छा, वो ऐसा माला। लिंक में रहता है। अच्छा, लिंक। हाँ, तो उनका वो लिंक पूरा ही नहीं होता, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसमें 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 फंस जाता है, उसमें उलझ जाता है। हाँ, तो कि अहंकार पहले और दूसरे आरे में तो अहंकार था ही नहीं, हाँ, नॉर्मल अहंकार था। हाँ, वो इतना सुख था तो उनको मोक्ष में जाने की इच्छा तक नहीं होती थी। कुछ दुख आए तो बंधन जैसा लगे ना। हाँ, फिर तीसरे और चौथे आरे में थोड़े वो अहंकार डेवलप हुआ, हाँ, तो तीसरे और चौथे आरे में उनको ख्याल में करे यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख है, हाँ, और फिर समझ में कि अहंकार की वजह से दुख है, हाँ, अज्ञानता की वजह से दुख है, अहंकार की वजह से दुख है, हाँ। मगर ये काल में दुखी होता है, दुखों की घटमाल चलती रहती है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि मेरे अहंकार की वजह से मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ये काल का, कि मार खाता है, मरता है, फिर भी समझ में नहीं आता है। जी, 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 समझ में आएगी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम बहन अलवर,
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। यही जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सभी महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अच्छा, स्वामी जी ये सूत्र है श्रेणी नंबर 10 का है। 10 हाँ 287 285। 287 ओके 8 तक। 10 बताया ना ये 200। हाँ श्रेणी नंबर 10 में। ठीक है आप बोलिए मैं निकालता हूँ। निश्चय में अभिनिवेश हो तो तत्व में अटक जाते हैं और व्यवहार में अभिनिवेश हो तो क्रिया में अटक वाह जाता है। एक मिनट। यस कहीं बोली ना अपने चाल से तो बताया उन्होंने। मैं फिर से बोलो, मैंने ध्यान से सुना नहीं था उसमें, आवाज जो छोटी आती है ना। निश्चय में अभिनिवेश हो तो तत्व में अटक जाता है और व्यवहार में अभिनिवेश हो तो क्रिया में अटक जाता है। निश्चय में अभिनिवेश हो तो कहाँ अटक जाता है? तत्व में। तत्व में तत्व। तत्व में तत्व में, हाँ हाँ तत्व में। हाँ ना, बहुत सुंदर है। आपको पहले ख्याल है कि अभिनिवेश का मतलब क्या है? नहीं है। अभिनिवेश का मतलब क्या है कि मैं जो जगह पे हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सच्चा है। तो जब ऐसा हो गया कि मैं अभी जो कर रहा हूं और मैं जहां हूं वही सच्चा है, तो फिर उधर से वो आगे बढ़ेगा नहीं। आपको दूसरा एग्जांपल दूं। आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। आपने आधी सीढ़ी चढ़ ली और बाद में वो लैंडिंग लंबा स्टेप आया, तो जब लंबा स्टेप आता है कंफर्टेबल लगता है कि लगता है? कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। अभी हम सोचे कि ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत आसानी लगती है, तो मैं यही उसी स्टेप पे खड़ा रहूं, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा नहीं पाऊंगा। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो ये लंबा स्टेप कितना भी मुझे आसान लगता है, सहूलियत वाला लगता है, फिर भी उनको छोड़ना तो पड़ता है ना। मगर जिनको अभिनिवेश हो गया वो स्टेप छोड़ नहीं सकता है और आगे के स्टेप पे जा नहीं सकता है, तो उनको बोलते हैं अभिनिवेशक। तभी जिनको निश्चय में अभिनिवेश हो गया, तो निश्चय पाया नहीं है मगर निश्चय में अभिनिवेश हो गया कि भाई आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो वो तत्व की बात करने में तत्व में ही फंस जाएगा। और व्यवहार में अभिनिवेश हो गया तो उनको क्या लगेगा कि भगवान ने ऐसा बताया है, भगवान ने ऐसा बताया है, भगवान ने ऐसा फरमाया है, भगवान ने ऐसा फरमाया है। तो क्या होगा? तो भगवान ने जो फरमाया है तो बराबर है, तो फिर वो क्रिया में फंस जाता है कि भगवान ने फरमाया है कि कंदमूल नहीं खाना चाहिए, भगवान ने फरमाया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान ने फरमाया है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो स्थूल हिंसा में चला जाता है। तो स्थूल हिंसा को अवॉइड करता है। हाँ बराबर। तो फिर वो स्थूल हिंसा को टालने का प्रयत्न करता है, मगर उनकी दृष्टि भीतर भाव हिंसा हो रही है, वहां तक जाती ही नहीं है। तो कोई उनको बताए, उनको क्या लगता है, नहीं नहीं भगवान ने पता हिंसा तो होनी नहीं चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रिया में अटक गया, क्रिया में। तो व्यवहार में अभिनिवेश हो गया तो क्रिया में अटक गया, और निश्चय में अभिनिवेश हो गया तो तत्व में अटक गया। समझ में तत्व आया? माने कहोगे? तत्व माने तत्व का मतलब क्या? तत्व मीन्स ये 6 तत्व है ना, हो तो हम तत्व की बात नहीं करते कि पुद्गल तत्व, आकाश तत्व, ये तत्व। तो है। ये शब्द से तत्व में अटक गया, क्योंकि एक वो क्रमिक मार्ग में बताया कि इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो फिर वो शब्द में अटक गया, और उनको जो ज्ञान मिला उसमें उनको अभिनिवेश हो जाता है कि नहीं, ये तो भगवान ने तत्व के, ये तत्व के बारे में तो ऐसा बताया है, भगवान ने तत्व के बारे में ऐसा बताया है। तो वो शब्द में अटक जाता है, अनुभव तक जाता नहीं है। तो उनको जो शुद्ध आत्मा है, जो चेतन तत्व है, वो तत्व का अनुभव करने का है, वो उनको ख्याल में ही नहीं आता कि वहां तक जाने का है। उनको तो लगता है कि भाई ये सब क्रिया कर रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो जो भी कर रहे वही सही है और वही फाइनल है, तो फिर वो आगे नहीं जा सकता है और नीचे भी नहीं उतरता है। बाउंड्री बना ली। एक और पूछो स्वामी जी। हाँ बोलिए। ये इसी का है, 300 नंबर वाला है। अनन्यता यानी एक परमाणु जितने भी जुदाई नहीं। हाँ, अनन्यता यानी एक परमाणु जितनी भी जुदाई नहीं। हाँ, अनन्यता, अनन्यता ये शब्द है ना, वेदांत का है, वैष्णव धर्म का। मीन्स आप भगवान की भक्ति करो तो इस तरह से भक्ति करो कि बस यही भगवान है, यही फाइनल है। और अनन्यता में अन्य, दूसरा कोई नहीं। मगर जब ज्ञानी मिल जाए और ज्ञानी के प्रति अनन्यता प्रकट हो गई तो उनका काम हो जाता है। ख्याल में? क्योंकि ज्ञानी यूनिक होते हैं, अजोड़ होते हैं। अजोड़ कैसे होते हैं? तो ज्ञानी कैसे होते हैं कि ज्ञानी की व्यवहार की भी शुद्धि हो गई है और निश्चय की भी शुद्धि हो गई है। उनका व्यवहार और निश्चय दोनों पैरेलल चल रहा है। तो क्या ऐसे ज्ञानी पुरुष जो मिल गए और उनके प्रति अनन्यता खड़ी हो गई तो आपका काम हो गया। समझ में? ज्ञानी पुरुष दशा से है, अंतर बाह्य दशा से। तो हम सब भी ऐसे ज्ञानी ही है, क्योंकि दादा भगवान की दृष्टि की प्राप्ति हुई तो हम सब ज्ञानी तो है, मगर बाहर जाकर बोल नहीं सकते क्योंकि व्यवहार अभी इतना लिप्त हुआ नहीं है। अंदर भीतर जो निश्चय का लेवल है और व्यवहार का लेवल है, वो दोनों मैच नहीं होता है। तो जिनका मैच हुआ है उनके प्रति हमें अभेदता रहती है, वननेस रहती है, तभी उनको अनन्यपणा बोलते हैं। अनन्यपण, अन्य, कि अभी ये फाइनल हो गया। मगर ये अनन्यपणा कहाँ होता है? ज्ञानी के प्रति, तीर्थंकर भगवान के प्रति, वितरागों के प्रति, या तो ज्ञानी के प्रति, कि जिनका निश्चय और व्यवहार दोनों पैरेलल चल रहा है। और हम सब भी ज्ञानी है, मगर हमारा निश्चय और व्यवहार पैरेलल नहीं है, भरा हुआ कचरा भी बहुत बाकी है। तो हम ज्ञानी है और कोई हमारी अनन्य भाव से भक्ति करे तो उनको इतना फायदा नहीं होगा। समझ में? मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं कि उनका
उनके अंदर की दशा और व्यवहार की दशा दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है। बराबर। वैसे पुरुष के प्रति अनन्यपना खड़ा हो गया तो अनन्यपना का प्रमाण क्या है कि उनके साथ उनको किसी भी कोई भी बात में उनको भेद नहीं खड़ा होता है। तो भेद नहीं खड़ा हुआ तो समझ लेना कि अनन्यपना खड़ा हो गया। और जिनको ज्ञानी के प्रति अनन्यपना खड़ा हो गया उनका मोक्ष का थप्पा बराबर पक्का लग गया। बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी एक ही आत्मवाणी में पढ़ा था मैंने, तो मेरी याद नहीं है कौन से पढ़ी, शायद व्यतिरेक गुण आया था, वो किसको कहते हैं? व्यतिरेक गुण। हाँ 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 हाँ। ये व्यतिरेक गुण क्या होते हैं? हाँ व्यतिरेक हाँ हाँ हाँ। व्यतिरेक गुण का मतलब क्या है कि उनके ओरिजिनल गुण नहीं है, मगर बाहर के जो संजोग आते हैं वो संजोग के दबाव में वो गुण खड़ा हो जाता है। तो फिर जैसे वो संजोग बदल गया तो वापिस वो गुण चला जाता है। तो दादावन क्या एग्जाम्पल देते थे कि टेम्पल है और बाहर मार्बल लगाया है, तो गर्मी में हम दोपहर को जाएंगे तो मार्बल गर्म हो जाएगा। सूर्य नारायण की हाजिरी में इन द प्रेजेंस ऑफ सन वो मार्बल गर्म हो जाएगा। फिर शाम को जाएंगे 7-8 बजे, तभी फिर वो मार्बल ठंडा हो जाएगा। ख्याल में कि मार्बल गर्म हो गया वो कौन सा गुण है? तो सूर्य नारायण की हाजिरी में वो गुण खड़ा हो जाता है और सूर्य नारायण चले गए तो बाद में वो गुण निकल गया। तो उनको बोलते हैं व्यतिरेकी गुण। समझ में? मानो किसी को गुस्सा आया तो क्या होता है कि ऐसे बाहर से जो संजोग बनते हैं तो वो संजोग उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो संजोग बदल गए, फिर उनको गुस्सा नहीं आएगा, फिर वो नॉर्मल होगा। तो आत्मा के जो गुण है वो सभी अन्वय गुण है। कैसे है? अन्वय, जिनका व्यय नहीं होता है ऐसे, क्योंकि आत्मा खुद ही वो अव्यय है। ये मन वचन काया है उनका व्यय होता है, संसार के सारे संबंधों का व्यय होता है, मगर आत्मा खुद अव्यय है। तो अव्यय इसलिए उनके सारे जो गुण है वो व्यय नहीं हुए ऐसे अन्वय गुण है। तो उनका ये जो गुण है ज्ञाता, दृष्टा, परमानंद, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो दर्शन ज्ञान, वो सब कैसे है? अन्वय, कायम के है, परमानेंट। और ये पुद्गल है, उनके सारे जो गुण है वो कैसे है? संजोग के हिसाब से वो खड़े होते हैं, संजोग बदल गए तो फिर वो चला जाता है। रात को नींद आती है, फिर सुबह 10 बजे नींद आएगी? नहीं आएगी। तो क्या हो गया? अन्वय गुण हो, व्यतिरेक गुण हो गया। और आत्मा के सारे गुण अन्वय है, उनका व्यय होता नहीं है और परमानेंट है। परमानेंट। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay. Jaben, do you have a question? Unmute, please. Can't hear you. We can't hear you, Jaben. No, we cannot hear you. Unmute kare. Please unmute.
Can you exit and come in, please? There is a problem. Yeah. अशोक जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 1 मिनट, अभी भरत आनंद जी आए। अरे भाई 1 मिनट, आप बच्चे की फोन आ रही है कागज। ये वीडियो बंद हो गया आपका। भरत आनंद जी, जस्ट 1 मिनट, मैं मुझे निमेश में बात